हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं एक नई यात्रा, एक नई जर्नी जिसका नाम मैंने रखा है लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ बी फार्मा। व्हाट इज़ बी फार्मा? बी फार्मा इज़ बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी की हमें यहाँ बात करनी है और यहाँ कैरियर ऑप्शंस, जो स्टूडेंट्स 12th पास कर कर पीसीबी पीसीएम यानी साइंस से यहाँ आए हैं और अब फर्दर मेडिकल साइंस में अपने करियर्स को ढूंढ रहे हैं, नीट नहीं दे पाए हैं, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है या नीट कर नहीं सकते हैं। लाइक एमबीबीएस हर कोई नहीं कर सकता। भारत में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की एजुकेशनल स्टेटस भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर अब आप एमबीबीएस के अलावा बी फॉर्म जैसे ऑप्शन जहाँ हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, इन पर अगर आप सोच रहे हैं, इस विषय में अगर आप प्रकाश डालना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। और जो हमारी ये जर्नी है इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि बी फार्मा है क्या, इसके यूज़ क्या है, इसके स्कोप्स क्या क्या अच्छा है या बुरा है, क्या नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ऐसा भी कई लोगों ने पूछ कर रखा है। एंड बी फॉर्म से क्या फ़ायदा है, क्यों करें हम बी फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन, बी फॉर्म है क्या? बी फॉर्म एक ग्रेजुएशन डिग्री है। बी फॉर्म का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी, लाइक बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट। बस वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, टेक्निकल डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री है। बी फॉर्म करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएंगे। बी फॉर्म्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के लिए, जबकि बीएससी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, बीए करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। 4 साल का ये होता है बी फॉर्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी। लगभग सारे कोर्स अब 4 साल के नई एजुकेशन सिस्टम में किए गए हैं। हर साल में 2 सेमेस्टर्स हैं, तो टोटल 8 सेमेस्टर। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी AKTU लखनऊ आपकी मेन यूनिवर्सिटी होगी। इसकी आपको डिग्री मिलेगी, इसी का आपको सिलेबस फॉलो करना है। एंड मैं भी PCI AKTU का सिलेबस ही अपने लेक्चर्स में रखता हूँ और उसी को डिस्कस भी करता हूँ। आपको हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जब आप किसी भी टॉपिक पे जाते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या, कैसे, कब, क्यों। उन्हीं सवालों का जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ कि बी फॉर्म क्या है। ये मैंने बताया, ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, ग्रेजुएशन में सब में मान्य होगी, बैचलर है। देयर आफ्टर क्यों बी फॉर्म करें? बी फॉर्म करने के सबसे पहले फ़ायदे, लाइसेंस मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उन सारी जॉब्स के लिए जितनी जॉब्स मैं आगे आपको बताऊंगा, इंडस्ट्री की, QA QC की। एंड अब कैसे करना है बी फार्मा? तो बी फार्मा करने में आपको सबसे पहले 12th आपने पास आउट किया है, अभी यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, फर्दर अपने जितने भी बोर्ड से किया है वो सब एलिजिबल हैं। बस मिनिमम 55% और 60% मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से या PCI गाइडलाइन के हिसाब से होने चाहिए। PCI गाइडलाइन कहती है 55%, 55। आपको हर सेमेस्टर में 4 से 6 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और शुरुआत के पहले और दूसरे सेमेस्टर में 2-2 इंटरनल सब्जेक्ट जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी नॉलेज को, लाइक पहले सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़नी पड़ती है। एंड जो लोग बायो से आए हैं, PCB से आए हैं 12th में, उन्हें मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपको फार्मास्यूटिक्स भी यहाँ पढ़नी है। फार्मास्यूटिक्स आप तभी कर पाएंगे, आगे जाके एलिगेशन मेथड तभी लगा पाएंगे, डोज तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपके पास मैथ की नॉलेज होगी। जो लोग PCM से 12th करके आए हैं उन्हें पढ़ाई जाएगी यहाँ बायोलॉजी, क्योंकि HAP आपको पढ़नी है। एंड HAP आपको तब समझ आएगी जब आपका बायोलॉजी का बेस क्लियर होगा। तो 2 इंटरनल फर्स्ट सेमेस्टर में और अगले 2 इंटरनल एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में वर्क करते करते इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। एंड सेकंड वन इज़ कंप्यूटर, चूँकि बैचलर के बाद विजिलेंस एक नया फील्ड बना है जहाँ हमें आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक अलग सब्जेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर रखा है। ह्यूमन वैल्यूज़ का एक सब्जेक्ट जो है आपको 3rd या 5th सेमेस्टर में फर्दर आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिलेगा, AKTU के हिसाब से 5वीं सेमेस्टर में ये मिलेगा। इन ईच ईयर 2 सेमेस्टर, जो कि मैंने पहले से बोला। अब बात आती है कि मेरे भारत में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं इंग्लिश में, एंड बी फॉर्म इज जस्ट इन फुल इंग्लिश, नो वर्ड्स ऑफ हिंदी इज़ अलाउड। तो बैक्स शुरुआत के सेमेस्टर्स में आ जाती हैं, आप पढ़ नहीं पाते हैं, कोई कंडीशन आ गई तो बैक्स के केस में क्या होगा? बैक के केस में जब से कोविड आया है तब से हर सेमेस्टर में आपको बैक देने का मौका मिलता है। लाइक पहले सेमेस्टर में अगर आपकी बैक है तो आप दूसरे में उसे क्लियर कर सकते हैं। पहले ये हुआ करता था कि पहले में है तो अगले साल जब आपके जूनियर्स होंगे उनके साथ आप पहला देंगे, बट अब वह नहीं है। अब
कोविड के चलते, सिचुएशंस ख़राब होने के चलते ये नया रूल AKTU यूनिवर्सिटी ने निकाला है एंड PCI का भी ऐसा कहना है कि जल्दी से जल्दी पैक निकाली जाए। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट मेन डिटेल्स ऑफ फार्मेसी। अब क्या है फार्मेसी? फार्मेसी में कुछ 4-5 ब्रांचेस हैं, आपको बहुत अटपटे लगेंगे ये टर्म्स, स्यूटेक्स, कोग्नोसी, कोलॉजी और सबके आगे फार्मा, चूँकि फार्मेसी है। स्यूटेक्स इज़ बिलोंग टू द डोसेज फॉर्म। स्यूटेक्स के अंदर सब कुछ इंडस्ट्री का है, कैलकुलेशन, डोज बनती कैसे है, ड्रग डिस्कवरी की फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। एंड कोग्नोसी की बात करें, बॉटनी आप पढ़ के आए हैं 12th में नहीं पढ़ी है, मैथ वाले हैं, आप हाई स्कूल में भी बॉटनी पढ़ के आए हैं। लाइक बॉटनी में आपका क्या रहेगा, बॉटनी में आपका रहता था प्लांट्स के बारे में, तो कोग्नोसी में यहाँ प्लांट की नॉलेजेस तो होगी, बट उन प्लांट्स की जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, 90% ऑफ ड्रग्स जो अवेलेबल हैं वो ड्रग्स प्लांट्स से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निकाली जाती हैं। लाइक आपको अभी HCQ का वर्णन हुआ था कोरोना काल में, जो कि एक पेड़ से निकाली जाती है, नीम से नंबर ऑफ़ मेडिसिन निकाली जाती हैं, तो उनकी फैमिली, उनका बॉटेनिकल नेम, जियोग्राफिकल सोर्स, ये सब कोग्नोसी में आता है। कोलॉजी की बात करें, कोलॉजी में आप डोज कितना देंगे, क्या डोज की स्टडी होगी, क्लिनिकल ट्रायल्स में कोलॉजी मेन है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, नाम ही है भाई केमिस्ट्री, और अब जो फार्मासिस्ट बनते हैं वो फार्मासिस्ट नहीं केमिस्ट बनते हैं 90%, मींस केमिस्ट्री की मेन नॉलेज होती है, स्ट्रक्चर से पता लगता है कि उनकी एक्टिविटी क्या होगी। रेगुलेटरी साइंस, अब जब आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, जब आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, तो फिर फिक्स होना चाहिए कि भाई इंजेक्शन फ्रिज में रखा जाएगा, पेरेंटल असेप्टिक इन्वायरमेंट में, जहाँ माइक्रोब्स नहीं होंगे वहाँ बनेंगे। तो अब कहानी ये आती है कि भाई कहा हमने, मैंने कह दिया मुझे बिज़नेस करना है, कि हाँ हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो झांसी में हमारी सिचुएटेड है उसमें हमने ये बढ़िया बिना माइक्रोब्स के बनाया, और बना हम पता रहे कैसे भी बना रहे थे। तो अब ये इंश्योर करने का काम कौन संभाले? कस्टमर तो इंश्योर कर नहीं सकता, तो इसे इंश्योर करने के लिए थैलिडोमाइड डिज़ास्टर और नंबर ऑफ़ डिज़ास्टर्स हुए, जिसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश की भारत की रेगुलेटरी एजेंसी की मैं अगर बात करूं तो CDSCO है, एंड फर्दर हर स्टेट, भारत के हर स्टेट, जो मैं पहले बोल रहा था उत्तर प्रदेश, उनके हेल्थ सेक्टर्स जो होते हैं, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, वो वहाँ की रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं। तो रेगुलेटरी साइंस एक अलग ब्रांच है। आप इन सारी कोर ब्रांचेस से फार्मा कर सकते हैं, एंड टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात हो गई कि बी फार्मा में आप क्या पढ़ेंगे। बाकी स्यूटेक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में आपको आगे धीरे धीरे बताता जाऊँगा सेमेस्टर वाइज फर्दर वीडियोज़ में। अभी केवल एक ब्रीफ नॉलेज ये है कि बी फार्मा क्या है, क्यों करें बी फार्मा, और 12th के बाद कैरियर ऑप्शंस में बी फॉर्म सबसे बढ़िया है। स्कोप क्या है, तो ये इमेज बता रही है कि स्कोप स्टार्ट करते हैं एकेडमिक एंड रिसर्च से। सबसे पहले नंबर होता है जब मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ा सकता हूँ, एकेडमिक। नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च, लोग रिसर्च को बहुत मान्यता देते हैं और आप रिसर्च में यहाँ जॉब कर सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक का ज़माना चल रहा है, लड़का हो या लड़की सब गोरे दिखना चाहते हैं, सबको क्रीम्स चाहिए, सबको अपनी स्किन केयर है, तो कॉस्मेटिक का ज़माना अभी भी चल रहा है, और आने वाला जो बहुत बड़ा दौर है वो कॉस्मेटिक का है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बी फॉर्म वाले ही होंगे, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में स्यूटेक्स के जो भी प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे वहाँ आपको सपोजिट्रीज़, क्रीम्स, कोल्ड क्रीम, ऑइंटमेंट, सस्पेंसन बनाना सिखाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी इस तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने की जो कॉस्मेटिक में हेल्पफुल हो। कम्युनिटी गाइडलाइंस, जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट निकालती है, कौन सी पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हेल्थ पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ। लाइक मातृ वंदना योजना करके एक पॉलिसी निकाली गई थी, प्रधानमंत्री ने जननी सुरक्षा योजना करके पॉलिसी निकाली, ग्रामीण क्षेत्रों में हम अभी जो देख रहे थे कि कोरोना के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, ये सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। ड्रग कंट्रोल की अगर बात करें तो वही बात आ गई, रेगुलेटरी एजेंसी अगेन। हॉस्पिटल, फार्मेसी में आप जॉब कर सकते हैं। IPR मींस वो लोग जो रूल्स बनाएंगे, वो लोग जो PCI में बैठेंगे, जो लोग SPCs में बैठेंगे, जो इंश्योर करेंगे कि हाँ भाई ये बी फॉर्म करके आ रहा, और इसको ये चीज़ें माननी है। इंडस्ट्री, मार्केटिंग, फार्मा मैनेजमेंट, लाइक आप फर्दर MBA कर सकते हैं चैन से। क्वालिटी कंट्रोल, रेडियो फार्मेसी एंड फार्मा जर्नलिज्म, ऐसी कुछ जॉब्स हैं। एंड ये वो पॉइंट्स हैं कि आपको बी फॉर्म क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बी फॉर्म। ये सेम है, बी फॉर्म बैचलर ग्रेजुएशन है, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। एकेडमिक में बी फॉर्म करने के बाद डिप्लोमा को यानी डी फॉर्म को पढ़ा सकते हैं, एंड एम फॉर्म करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड PhD करने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकते हैं।
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में आप क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा बन सकते हैं। सेल्स में आप मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप मार्केट में आ सकते हैं डायरेक्टली। मेडिकल स्टोर रिसर्च आप कर सकते हैं अपने मेन सेल्स वाले प्रोजेक्ट पे। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूं, जो कि भारत में इन्हीं पर बात होती है, ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एमपीएससी एंड आरआरबी, रेलवे फार्मासिस्ट, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं मेन। और इसके अलावा गवर्नमेंट एनालिस्ट, केमिकल एनालिस्ट, सीडीएल, सीएसआईआर में फर्दर जॉब्स हैं जो आपको धीरे धीरे आगे जूरिस्प्रूडेंस के दौरान पता लगेगा। 5th सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, जहाँ आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इंडस्ट्रियल जॉब्स की अगर बात करें तो प्रोडक्शन में है, आरएनडी में है, और इंडस्ट्री का अपना खुद का क्लिनिकल ट्रायल्स भी चलता है। एंटी कोविड मेडिसिन अभी बनाई जाएगी जो कोरोना को होने के बाद ठीक करेगी। उसके दौरान भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पहले वो ड्रग खोजी जाएगी, फिर उसका फॉर्मुलेशन यानी स्यूटिक्स लगेगी, ड्रग डिस्कवरी यानी केमिस्ट्री लगेगी, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट, मतलब हम देखेंगे कि जो मिला है वो कैसा दिखता है। भाई जब पहली बार लाइट खोजी गई थी तो लोगों ने देखा था कि लाइट कैसी दिखती है, सांप जैसी दिखती है कि सूरज जैसी दिखती है। हर्बल रिसर्च, पेड़ों से आप कोशिश कर सकते हैं। आफ्टर बी फॉर्म आप इस फर्दर रिसर्च में जाएंगे कि आप किसी प्लांट पर रिसर्च करें। एम फॉर्म के दौरान अपने रिसर्च प्रोडक्ट्स में, सीएसआईआर में, सीडीएल्स में, फार्माकोकाइनेटिक एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म, चूँकि जब ड्रग मिलती है तो हमें पता लगाना होता है कि किसका एडीआर क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, कितना डोज फिक्स होगा। बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसकी बार बार बात आ रही, क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स वो ट्रायल जो क्लिनिक्स में किए जाएंगे। ड्रग की सेफ्टी, इफ़ेक्टिवनेस, मतलब सेफ़ है कि नहीं है, ह्यूमंस को दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं जो अफवाहें फैली थी एक समय पे वैक्सीन के लिए कि वैक्सीन लगवा लो तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवा लो तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में आप होलसेल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ एपीआई, सप्लाई ऑफ एक्सीपिएंट, ऐसी कोई जॉब्स भी कर सकते हैं। एंड यही सब इस वीडियो के अंदर था कि कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th क्या क्या हैं। मैं होप रखता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से बताया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड फर्दर वीडियोज़ में जो प्रोवाइड करूँगा उन्हें देखते रहिए। थैंक यू।